तो हे गाइस, एक बार फिर से स्वागत आपका अपनी इस पर। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था प्रश्न संख्या 1 से लेकर 31 तक जीएस जीके और उत्तराखंड जीके के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 32 यहाँ पर दोस्तों की बैच फाइलों की एक्सटेंशन है। तो बैच फाइलों की एक्सटेंशन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका bat.bat हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है दोस्तों की MS वर्ड में कमांड एस द्वारा क्या किया जाता है। तो कंट्रोल एस फाइल को सेव किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होने वाला है। HTML फाइलों की कोडिंग लिखी जाती है। तो HTML फाइल कोडिंग लिखी जाती है दोस्तों नोटपैड में लिखी जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 35 यहाँ पर दोस्तों की नियोजित विकास मॉडल को भारतवर्ष में कब लागू किया गया। तो नियोजित विकास मॉडल को भारतवर्ष में लागू किया गया 1 अप्रैल 1951 से लागू किया गया। ह्यूगो डी ब्रिज ने किस सिद्धांत को प्रतिपादन किया था। तो ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था दोस्तों उत्परिवर्तन का सिद्धांत, म्यूटेशन का सिद्धांत दिया था। प्रश्न संख्या 37 है दोस्तों यहाँ पर कि ईस्ट क्या है। तो दोस्तों ईस्ट क्या है, ईस्ट एक कवक है। क्या है, कवक। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होने वाला है। प्रश्न संख्या 38 दोस्तों की शेविंग ब्रश को जल से बाहर निकालने पर उस पर बाल आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि। तो ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है। तो क्यों चिपक जाते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों की निम्न में कौन सा सतत विकास लक्ष्यों का हिस्सा नहीं है। सभी के लिए स्थायी ऊर्जा तक पहुंच, सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता, सभी के लिए इंटरनेट सेवा का प्रावधान, पूर्ण और उत्पादक रोजगार का सभ्य कार्य। तो यहाँ पूछा है कि सतत विकास लक्ष्यों का हिस्सा नहीं है। तो इसका सही आंसर होने वाला दोस्तों सभी के लिए इंटरनेट सेवा का प्रावधान। बाकी ये सभी सतत विकास के लक्ष्यों का हिस्सा है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों की निम्न में से किन स्रोतों से भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। साहित्यिक एवं पुरातात्विक साक्ष्यों से, ऐतिहासिक एवं समसामयिक ग्रंथों से, विदेशी यात्रियों के विवरण से, उपयुक्त सभी से। इसका सही आंसर होने वाला दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी से हमें जानकारी प्राप्त होती है। साहित्यिक एवं पुरातात्विक साक्ष्यों से, ऐतिहासिक एवं समसामयिक ग्रंथों से, विदेशी यात्रियों के विवरण से भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों की उत्तराखंड स्थापना दिवस 9 नवंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्य के कितने लोगों को राज्य के सर्वोच्च सम्मान उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया। तो कितने लोगों को किया, तो ये क्या दोस्तों 4 लोगों को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों की 15वें केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका आयोजन किया गया दोस्तों देहरादून में। महाभारत में कुणिन नरेश किस नाम से जाने जाते थे। तो महाभारत में कुणिन नरेश जाने जाते थे द्विज श्रेष्ठ नाम से जाने जाते थे। परमार शासक अजय पाल से पूर्व गढ़वाल का क्षेत्र कितने गढ़ों में बटा था। तो ये बटा था दोस्तों 52 गढ़ों में बटा था। गोरखाओं ने कुमाऊं पर किस वर्ष आक्रमण किया। तो गोरखाओं ने किस वर्ष आक्रमण किया, तो 1790 ईस्वी में इन्होंने आक्रमण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों की निम्न में से कौन सी विधानसभा सीट उत्तराखंड में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। तो कौन सी विधानसभा सीट उत्तराखंड में अनुसूचित ST के लिए आरक्षित रिजर्व्ड है। तो ये है दोस्तों नानकमत्ता उधम सिंह नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों की उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। तो उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन का प्रारंभ किस वर्ष हुआ, तो दोस्तों 1815 में। उत्तराखंड राज्य में महिलाओं को सरकारी सेवाओं में निम्न में से कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया गया है। तो ये दिया गया दोस्तों 30% का दिया गया है। कितने परसेंट का, 30% का। उत्तराखंड में विज्ञान धाम स्थित है। तो विज्ञान धाम का है दोस्तों, तो ये है दोस्तों देहरादून में स्थित विज्ञान धाम। उत्तराखंड में ताम्र संस्कृति की सबसे पहली खोज किसे माना जाता है। तो उत्तराखंड में ताम्र संस्कृति की सबसे पहली खोज माना जाता है दोस्तों किसको, बहादुराबाद को माना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों की उत्तराखंड राज्य के 132
केवी से अधिक की क्षमता, किलोवाट से अधिक की क्षमता की बिजली सप्लाई के लिए नेटवर्क तैयार करने का काम करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पिटकुल, PTCL। पिटकुल इसका काम करता है 132 केवी से अधिक। 1995 में श्रीनगर स्थित श्रीयंत्र टापू पर आमरण अनशन पर बैठे लोगों पर हुए लाठीचार्ज में से निम्न में से किसकी मौत हो गई थी? कूट के आधार पर सही उत्तर चुने। तो किसकी मृत्यु हो गई थी? ऑप्शन नंबर बी इसका यशोधर बेंजवाल, राजेश रावत, हंसा धनाई, बेलमती चौहान। तो ये हो जाएगा यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होने वाला है। इन दोनों की यहाँ पे मौत हो गई थी। उत्तर का वाराणसी एवं अग्नितीर्थ के नाम से किस जनपद को जाना जाता है? तो उत्तरकाशी को जाना जाता है। उत्तरकाशी को, सॉरी यहाँ पे उत्तरकाशी नहीं, उत्तर का वाराणसी यहाँ पे तो बागेश्वर, सॉरी, उत्तर का वाराणसी कहलाएगा या अग्नितीर्थ नाम से तो बागेश्वर। उत्तराखंड गौरव सम्मान की शुरुआत निम्न में से किस वर्ष की गई? तो उत्तराखंड गौरव सम्मान की शुरुआत की गई थी दोस्तों 2021 में की गई। कब की गई? 2021 में की गई। नेक्स्ट यहाँ पर कि सरोवर नगरी व झील नगरी नैनीताल की खोज कब की गई? तो ये की गई 1841 में पी बैरन द्वारा। कब की गई? 1841 में पी बैरन द्वारा। किस मंदिर को महाभारत के वन पर्व में भृंगतुंग कहा गया है? तो ये कहा गया दोस्तों केदारनाथ को महाभारत के वन पर्व में भृंगतुंग कहा गया है। नेक्स्ट यहाँ पर कि निम्न में से रानीखेत में स्थित मंदिर है? मनकामेश्वर मंदिर, हैंडा खान मंदिर, कालिका मंदिर या ए ओ बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रानीखेत में स्थित मंदिर है मनकामेश्वर मंदिर, हैडा खान मंदिर, ए और बी दोनों सही आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चुनाव करते उपयुक्त विकल्प चुनें। उत्तराखंड की अवस्थिति विरुद्ध हिमालय तथा गंगा के मैदान के मध्य है। इसका अक्षांश विस्तार 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 उत्तरी अक्षांश है। इसका देशांतर विस्तार 77 डिग्री 34 से 81 डिग्री 02 इंच पश्चिमी देशांतर है। यह भारत का 8वां पर्वतीय राज्य है। भारत में तो पर्वतीय राज्य नहीं, 11वां है। तो 1 3 1 3 1 3 4 से 1 2 सही, 2 3 सही है। तो इसका सही आंसर रहने वाला दोस्तों 1 और 2 सही है। 1 और 2 उत्तराखंड की अवस्थिति 1 वृद्ध हिमालय, ठीक है, गंगा के मध्य मैदान के मध्य, ठीक है। और इसका जो अक्षांश विस्तार है इतने से इतने के मध्य है। तो ये दोनों सही हो जाएंगे, बाकी गलत। नेक्स्ट यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस उत्तराखंड का उबलता ताल कौन सा है? उत्तराखंड का उबलता ताल कौन सा है? फाचकंडी बया ताल है, वसुधारा, कंचनगंगा, रुद्रगंगा, क्षीरगंगा, अमृतगंगा किसकी सहायक नदियाँ? तो ये किसकी सहायक नदियाँ दोस्तों? तो ये अलकनंदा की सहायक नदियाँ हैं। और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है दोस्तों, गढ़वाल क्षेत्र की अधिकांश जिले किस जनपद में हैं? तो दोस्तों ये है चमोली जनपद में स्थित है। तो दोस्तों ये थे हमारे उत्तराखंड जीके और जीएस तथा कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो जल्दी मिलेंगे अपनी नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।